प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। पिया जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेडियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधर सुंदर साथ जी। प्रति वर्ष हम बीतक चर्चा का श्रवण करते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सभी धार्मिक स्थलों से सावन माह की पंचमी को श्री बीतक चर्चा का प्रवाह चल पड़ता है। बीतक की हम बात करें तो बीतक क्या है? बीतक के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वो बातें या वो घटनाक्रम जो 5वें दिन की लीला में श्री जी के साथ सुंदर साथ के साथ जो कुछ घटित हुआ, पर क्या सिर्फ वही घटनाक्रम ही बीतक है सुंदर साथ जी? बीतक क्या है? जो हमारी धनी जी के संग बीती हुई बातें, परम धाम से लेकर इस जागनी ब्रह्मांड तक जो कुछ भी बीता, परम धाम में हम धनी जी के संग कैसे लीला में मगन थे, इस जागनी ब्रह्मांड में आकर कैसे मगन रहे, ब्रज में रास में कैसे कैसे हमने धनी जी के संग लीलाओं का रसपान किया, वो सारा घटनाक्रम ही कहलाता है बीतक। अब बीतक के विषय में जब हम सुनते हैं सुंदर साथ जी तो हम कहते हैं कि लालदास जी की बीतक है, महाराजा छत्रसाल जी की बीतक है या अन्य ब्रह्म मुनियों की बीतक है, पर बीतक हम सब की बीतक है।
शुरू से लेकर 7वें दिन की लीला तक जो कुछ भी होगा वो सब बीतक है। इस छठे दिन की लीला में जो हुआ, जो हो रहा है, आगे 7वें दिन की लीला में जो कुछ होगा, सारा घटनाक्रम जो बीत रहा है वो बीतक है। बीतक हमें क्या प्रेरणा देती है? प्रति वर्ष बीतक रखी जाती है किस लिए? क्योंकि सुंदर साथ जी रास्ते का तुम अनुसरण करो। अब सुंदर साथ जी घटनाक्रम की हम बात करें कि श्री बीतक साहब का प्रचलन कब और क्यों चला, कैसे चला। तीज का दिन था। तीज के दिन श्री जी सुबह से ही ध्यान अवस्था में विराजमान हैं। सुबह से शाम हो जाती है, श्री जी आंखें नहीं खोलते हैं। सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में बैठे हैं। सुबह से श्री जी ने कुछ भी भोजन नहीं आरोगा था, और जब तक श्री जी भोजन नहीं आरोग लेते तो सुंदर साथ कैसे भोजन कर सकते थे। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, पर श्री जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। और संध्या का समय जब होता है तो श्री जी कुछ पल के लिए अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि सब सुंदर साथ भूखा प्यासा मेरे चरणों में बैठा है, तो सुंदर सास को आदेश देते हैं पिया जी कि जाइए सब भोजन करके आइए। पर किसको भोजन अच्छा लगना था? हादी ने सुबह से आंखें नहीं खोली है, मुख से कोई मीठा वचन नहीं बोला है, धनी ने खुद स्वयं कुछ नहीं आरोगा है, तो सुंदर साथ के हृदय से कैसे भोजन उनको अच्छा लगता, कैसे उनके कंठ से निवाला उतर सकता था सुंदर साथ जी। पर धनी का आदेश तो मानना ही था। ऊपरे मन से सब सुंदर साथ चले जाते हैं भोजन करने के लिए, पर जल्दी जल्दी में जो कुछ भी बन पाता है बनाते हैं और थोड़ा बहुत आरोग कर फिर से श्री जी के चरणों में आकर विराजमान हो जाते हैं। श्री जी ध्यानस्थ हैं। सुंदर साथ को अंतर मन से ये आभास हो रहा है कि कहीं धनी जी आज अपनी लीला को छिपाने तो नहीं जा रहे, क्योंकि सुंदर साथ जी लीला छुपाने में और देह त्याग होने में अंतर होता है। श्री जी का देह त्याग नहीं हुआ है, श्री जी ने अपनी लीला को छिपाया, समाधि अस्त हुए। ध्यान अस्त होने में और समाधि अस्त होने में भी अंतर है। समाधि में एक ऐसी अवस्था आती है जिसके विषय में पूज्य स्वामी जी बताते हैं कि जब सांसों का भी आना जाना बंद हो जाता है, शरीर भी स्थिर हो जाता है। समाधि की उस अवस्था में श्री इंद्रावती जी की आत्मा पहुंच चुकी है। धनी जी के ध्यान में ऐसे डूब चुकी है कि अब वापिस इस संसार में आ ही नहीं रही, इस तन में। तो संसार की एक मर्यादा भी है कि इस संसार में हर एक प्राणी की एक निश्चित आयु है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसा प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन धनी जी कभी नहीं करेंगे। तो उस मर्यादा को निभाते हुए उनको ये करना होगा कि ध्यान अस्त होना होगा। तो देखते हैं तीज का दिन बीत जाता है, रात्रि बीत जाती है, और चौथ का दिन अभी शुरू नहीं हुआ है। तीज की जो रात्रि होती है उसका आखिरी पहर अभी बाकी है, क्योंकि चौथा पहर जो चौथा दिन शुरू होना था चौथ का, वो 6 बजे शुरू होना था, पर अभी समय है 5:15 के आसपास का। तो उस आखिरी पहर में श्री जी अपनी लीला को विराम दे देते हैं। अब सुंदर साथ जी बहुत ही प्यारा पिया जी ने एक मैसेज हमें अपनी इस लीला से भी दिया।
हमारे धाम धनी जी तीज के दिन ही उन्होंने क्यों अपनी लीला को विराम दिया? ध्यानस्थ तीज के दिन ही क्यों हुए सुंदर साथ जी? सावन का महीना है। सावन का महीना तो हम जानते हैं ना, जब सब ओर बहार छाई होती है, सब ओर हरियाली छाई होती है, सब ओर प्रेम के फूल खिले होते हैं। तो इस मौसम में एक प्रेमी प्रेमिका का जो मिलन होता है वो कैसा होता है? बहुत ही दिलकश। सारी प्रकृति अपने प्रेमी से मिलन कर रही होती है। तो तीज का वो दिन है, सावन का महीना है। तीज के दिन का भी हम महत्व जानते हैं सुंदर साथ जी। एक सुहागिन नार के लिए तीज का क्या महत्व है? एक सुहागिन स्त्री तीज के दिन लाल और हरे रंग का श्रृंगार करती है और सब और सावन के झूले पड़ जाते हैं तीज के दिन। तो अब श्री इंद्रावती जी की आत्मा धनी जी के ध्यान में डूब चुकी है। उनकी आत्मा तो अपने प्रीतम के लिए पूर्ण श्रृंगार सज चुकी है। उनके धाम हृदय में तो धनी जी पांचों शक्तियों सहित विराजमान हो चुके हैं। उन्होंने तो कह दिया श्री मुखवाणी में, अब हम रहियो न जावही मूल मिलावे में। वो तो मूल मिलावे के बिना अभी रहना नहीं चाहते इस संसार में, पर तीज के दिन अपनी लीला को अंतर ध्यान करके पिया जी ने हमें क्या मैसेज दिया कि सुंदर साथ जी, आपकी तीज कब है? जब आप भी धनी जी के संग लीला में मगन हो जाएंगे। सावन का सुहावना ये महीना है और इस सुहावने महीने में आप दुल्हनियों को कैसा श्रृंगार सजना है? लाल रंग प्रेम का, हरा रंग शोभा श्रृंगार का। पिया जी की शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाइए। लाल रंग का श्रृंगार, प्रेम का श्रृंगार कीजिए और ध्यान में डूब जाइए। पूरी वाणी का अगर हम सार तत्व निकालें तो सुंदर साथ जी, पूरी वाणी का सार तत्व यही है कि युगल स्वरूप प्राण प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसा लीजिए। श्रीमुखवाणी क्या कहती है? मेरे मीठे भोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। कि अब सारा काम हो गया। सागर की, खिलवत की, परिक्रमा की, श्रृंगार की वाणी अवतरित हो चुकी है। नीच बुद्धि की वाणी अवतरित हो चुकी है। मार्फत सागर अवतरित हो चुका है। तो अब शेष क्या रह गया तुम्हारे लिए? सब कुछ पिया जी ने उड़ेल दिया, सारा हृदय का खजाना। और अब कौन सी तीज हमारी बाकी रह गई है? प्रेम के झूलों में झूलने की, ध्यान समाधि में डूबने की। अब धनी जी कहते, वो समय बस तुम्हारा बाकी है जिस समय तुमने प्रेम में मगन होना है। प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। धाम का दरवाजा पिया जी ने सबके लिए खोल दिया। सारी सृष्टि के लिए खुल चुका है ये दरवाजा। और इस दरवाजे को बातूनी में तो ये दरवाज़ा खुल ही चुका है सुंदर साथ जी। और जाहिरी में हमें कैसे खोलना है? जाहिरी में इस दरवाजे की चाबी क्या है? ये हमारी बीतक साहब। हमें बीतक साहब सिखाती है समर्पण की भावना। जब तक हम उस स्वरूप के ऊपर अपना समर्पण नहीं करेंगे ना, जो स्वरूप प्राण प्रीतम ने इस जागनी ब्रह्मांड में आकर धारण किया हम ब्रह्मात्माओं के लिए, तब तक कैसे हमारी बीतक पूर्ण होगी? कैसे हम कहेंगे ये हमारी बीती हुई बातें हैं? अभी तक तो हमारी बीती हुई बातें क्या हैं? अभी तक तो माया में बीत रहा है ना जो कुछ बीत रहा है। जब हम धनी जी के सुख लेंगे तब हम कहेंगे कि ये हमारी बीतक है।
तो धनी जी के सुख हमने कैसे लेने हैं, वो रास्ता वो हमें बता रही है हमारी श्री बीतक साहब। कैसा समर्पण जो उन ब्रह्म मुनियों ने करके दिखाया, जो हमारे ही हृदय के अंग है, हमारे ही पिया जी के हृदय के अंग है, वाहिदत का स्वरूप है। वाहिदत में हम दो नहीं हैं सुंदर साथ जी, हम एक हैं। तो पिया जी हमें तीज के द्वारा, तीज के दिन अपनी लीला को अंतर ध्यान करते हुए मैसेज दे रही हैं कि मेरी ब्रह्म आत्माओं, आगे चौथ का दिन प्रारंभ होने वाला है और चौथ के दिन का जो चांद होता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ऐसे ही सतगुरु रूप में हमारे पिया प्राणनाथ जी वो चौथ का चांद बनकर हमारे मध्य में ही विराजमान है। पर हमें देखना है, हमें उस चांद को कैसे देखना है, ये हमें रास्ता बताती है हमारी बीतक साहब, वो समर्पण का रास्ता। और पंचमी के दिन श्री जी के सिंहासन पर श्री मुखवाणी को पधराया जाता है सुंदर साथ जी। किस भावना के साथ? श्री जी के अंदर विराजमान पांचों शक्तियां, जो पिया जी का पूर्ण स्वरूप है, वो पांचों शक्तियां, वो परम धाम के सारे सुख धनी जी कहाँ ले आए? श्री मुखवाणी में। अब श्री मुखवाणी का प्रत्येक वचन हमारे लिए परम सत्य है। पिया जी ने अपने सिंहासन पर श्री मुखवाणी को क्यों पधराया? कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, किसी गादी विशेष के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ये स्थान किसका है? श्यामा जी की रसना का, श्री मुख वाणी का, धनी जी के हृदय के वचनों का। इन वचनों को हम जितना आत्मसात करते जाएंगे सुंदर साथ जी, उतना ही रस हम पीते जाएंगे। क्योंकि वाणी क्या है? रस है। ए वाणी रसना श्यामा जी की, जो पिलावत रस रब का, ये रब का उस प्रीतम का रस हमें पिलाती है। इस रस का अगर हम पान करना चाहते हैं तो प्रतिदिन श्री मुखवाणी में डुबकी लगानी होगी। और चाल कैसी चलनी होगी वो हमें श्री बीतक साहब बता रही है। तो सुंदर साथ जी, ये है हमारी बीतक, जिसे कहा है ये है अपनी बीतक, ये हम तुम जान ही। धनी जी कहते ये हमारी बातें हैं, ये हम और तुम ही जानते हैं ब्रह्मात्माओं। परम धाम में तुम्हारे साथ कैसी आनंद की लीलाओं में हम मगन रहते थे, वो बातें हम ही जानते हैं। ब्रज के सुखों को भी हम ही जानते हैं कि ब्रज में हमने कैसे कैसे धनी जी की लीलाओं का रस पान किया। और जागनी के सुख तो अनंत हैं, अनंत सुख हैं। ब्रज में इतना सुख मिला जब कुछ भी नहीं पता था, न घर का पता था, न संबंध का पता था। रास में इतना सुख मिला जब सिर्फ संबंध का पता था। अब तो अथाह सुख हैं। पिया जी कहते अब तो मैं सब विद वतन सहित जाहिर हो गया हूँ, सारा खजाना लेकर आ गया हूँ। तो आत्माओं अब कितना आनंद है, उस आनंद में डूबो। तो श्री मुखवाणी को सिंहासन पर पधराया सुंदर साथ जी। और श्री जी का जैसे ही अंतर्ध्यान लीला होती है और महाराजा छत्रसाल जी को संदेश भिजवा दिया जाता है। लेकिन एक परम धाम की ब्रह्मात्मा जो अपना हृदय ही अपने प्रीतम को दे चुकी है, क्या उसे किसी बाहरी संदेश की आवश्यकता होती है? जब दिल ही धनी जी के दिल के साथ एकाकार हो गया तो बाहर के संदेश की कोई आवश्यकता नहीं। महाराजा छत्रसाल जी को अंतर आत्मा से ही ये आभास हो गया था कि मेरे धनी जी अपनी लीला को छिपाने जा रहे हैं। उनको हृदय से ये आभास हो रहा था कि पन्ना जी में कोई घटना घटित हुई है।
तो जैसे ही उनको हृदय से आभास होता है तो निकल पड़ते हैं महाराजा छत्रसाल जी अपने घोड़े भले भाई पर सवार होकर। लेकिन प्रेम का रास्ता कैसा है, समर्पण का रास्ता कैसा है, अटकलों से भरा हुआ है। पर वो परम धाम की ब्रह्म आत्मा है जो हर एक अटकल से टकरा जाती है, वही आत्मा। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहली बात तो हमें अपने हृदय में ये दृढ़ करनी होगी कि प्रेम की जो गली है ना, वो अति सांकरी है। उस गली से गुजरना है तो रुकावटें तो आएंगी, झुक झुक के भी गुजरना पड़ सकता है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी गुजरना पड़ सकता है, पर हमें घबराना नहीं है। जिस आत्मा के हृदय में एक लक्ष्य प्रीतम को पाना होता है, प्रीतम का प्रेम पाना होता है, वो किसी मुश्किल से कभी घबराती नहीं है। तो जिस दिन महाराजा छत्रसाल जी निकलते हैं अपने घोड़े भले भाई पर सवार होकर, उस दिन नदी में भी उफान आया होता है, नदी भी पूरे उफान पर होती है, क्योंकि प्रीतम प्रेम की थोड़ी कसौटी तो हमारे लिए कसते हैं ना। पर नहीं परवाह करती वो ब्रह्म आत्मा, उसका हृदय प्रीतम से मिलने के लिए तड़प रहा है और बहते हुए पानी में उफान में ही अपने घोड़े को उतार देते हैं। घोड़ा डूबने लगता है तो कौन बचाता है? जिसके लिए हम अपने कदम बढ़ाते हैं, जिसके लिए हम अपना हृदय कुर्बान करते हैं, तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? सुंदर साथ जी, ये ईमान हमें देती है श्री बीतक साहब। ये है हमारी बातें, ये बता रहे हैं हमें वो ब्रह्म आत्माएं जो हमारे ही धनी के हृदय का अंग हैं, कि सुंदर साथ जी प्रेम के रास्ते पर चलते हुए कभी मुश्किलों से नहीं घबराना। मुश्किलों से टकराते जाओगे तो अनंत सुख पाओगे, आगे जाएंगे तो क्या सुख मिलेगा? घोड़ा फिर भी डूबता नहीं है, धनी जी बचा लेते हैं, पहुंचते हैं जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी पन्ना जी धाम में, तो क्या देखते हैं? बंगला जी दरबार का दृश्य कैसा होता है? सब और सुंदर साथ के शब पड़े हुए हैं। जिन्होंने जहां पर सुना कि हमारे धनी जी धाम चले गए, उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। ये है प्रेम, ये है प्रेम की कसौटी। महाराजा छत्रसाल जी सोचते हैं कि मैं ही ऐसा निष्ठुर हूं कि अपने प्रीतम के बिरहा को सहन कर पा रहा हूं और उनके वियोग में भी इस तन को रखे हुए हूं। ये है परम धाम की ब्रह्म आत्मा जो अपने तन की भी परवाह नहीं करती है, अपने प्रीतम के ऊपर अपना नख से शिख तक सब कुछ बार डालती है। उनको इस तन को नहीं रखना है, तन छूट नहीं रहा है धनी जी के हुक्म से, तब भी क्या कहते हैं? अपनी कटार निकालते हैं कि मैं इस तन को अभी समाप्त कर दूंगा, मुझे अपने धनी जी के बिना दूर नहीं रहना। तो जैसे ही आत्मघात करने लगते हैं सुंदर साथ जी, श्री जी मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ लेते हैं। क्या कहते हैं? प्राण प्रीतम कि छत्ता, क्या तूने मेरे इस तन को ही प्राणनाथ समझा? ये पहली पहचान हमें श्री जी देते हैं सुंदर साथ जी कि कभी कोई तन प्राणनाथ नहीं है। प्राणनाथ कौन है? प्राणनाथ निज मूलपति, वो मूलपति हमारा जो
अनादि काल से हमारा था और अनंत काल तक हमारा है, जो हमसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकते। ब्रज में भी हमारे साथ आए, रास में भी हमारे साथ आए और इस जागनी ब्रह्मांड में भी पल पल हमारे साथ हैं। चाहे वो चौथे दिन की लीला हो, चाहे 5वें दिन की लीला हो, चाहे छठे दिन की लीला हो। सुंदर साथ जी, अब अंतर ध्यान लीला के पश्चात भी हमारे श्री जी हमारे साथ हैं, पर पहचान हमें करनी है। कब पहचान हम करेंगे? जब तन के आड़े से हम हटेंगे। सुंदर साथ जी, ये तन ही हमारे बीच में आड़ा बनता है। हम सतगुरु की पहचान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उनके तन को देखते रहते हैं। तन ही हमारे और धनी के बीच में आया हुआ है, चाहे वो हमारा तन है, चाहे वो सतगुरु का तन है। तन को देखकर, तन के अवगुणों को देखकर हम नहीं पहचान कर पाते किसी की भी, चाहे वो अन्य ब्रह्म आत्माएं हैं। तो धनी जी ने हमें पहली सीख क्या दी कि तन प्राणनाथ नहीं है, तन से ऊपर उठने की। तन से ऊपर उठकर जब अंतर्दृष्टि से देखेंगे ना सुंदर साथ जी, तब हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं, कहाँ है हमारे प्रीतम। जब हृदय से पुकारेंगे पिया को, महाराजा छत्रसाल जी ने हृदय से पुकारा कि प्रीतम मुझसे बात कीजिए, कुछ तो बोलिए, देखिए आपका छत्ता आया है। तो श्री जी आंखें खोलते हैं, जैसे ही आत्मघात करने लगते हैं तो श्री जी ने करने दिया। ये बात हमें क्या बताती है सुंदर साथ जी, कि वो प्रीतम पल पल हमारे साथ है। अगर हमारे हृदय में सच्चा समर्पण है, अगर हम माया में डूबे हुए हैं, हम कहें कि हमें तो माया चाहिए, हमें प्रीतम नहीं चाहिए, तो प्रीतम, हम माया को भी पकड़े रखें और प्रीतम का भी दीदार पाले तो संभव है? समर्पण की पराकाष्ठा पर तो खरा उतरना ही पड़ेगा। समर्पण जिस आत्मा ने किया, उस आत्मा के सारे लौकिक कार्य भी हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, इस बात से भी नहीं घबराना है कि हमारे कोई लौकिक कार्य रुक जाएंगे अगर हम पिया जी के चरणों में समर्पित हो गए। सारे लौकिक कार्य भी अपने आप उनकी मेहर से होते रहेंगे, क्योंकि श्रीमुख वाणी क्या कहती है, एक दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। हमारे दोनों ही तन धनी जी की मेहर की छांव तले हैं। ये आत्मा का तन भी और परात्म का तन भी, दोनों ही धनी जी की मेहर के तले हैं। अगर हमने दोनों तनों को धनी जी के चरणों में समर्पित कर दिया कि मेरे प्रीतम, मेरा तन मन जीव सब कुछ आपके लिए निशावर है, सब कुछ आपकी सेवा में है, तो तन के कार्य क्या नहीं प्रीतम करेंगे? क्या महाराजा छत्रसाल जी का कोई कार्य रुक गया था? सुंदर साथ जी हर पल धनी जी की सेवा में रहते थे, हर पल। हम अष्टपोहर की सेवा में सुनेंगे तो फिर भी लौकिक कार्य भी तो हो रहे थे, राजपाठ भी तो संभाल रहे थे, युद्ध भी तो कर रहे थे। किनके वरदहस्त से? उस प्राण प्रीतम अक्षरातीत के वरदहस्त से। अगर उनके वरदहस्त से हम दूर हो जाएंगे तो हमारा कुछ भी कार्य सफल होने वाला नहीं है। माया में भी हम फजीत होएंगे और प्रेम की बाजी तो हम हारेंगे ही हारेंगे। सुंदर साथ जी, दोनों तरह से हम फजीत होएंगे। तो धनी जी हमें क्या सिखापन यहाँ पर दे रहे हैं? सुंदर साथ जी, समर्पण, हर तरह से समर्पण, अंतर आत्मा से समर्पण, तन से समर्पण, मन से समर्पण, जीव से समर्पण, पूरी तरह समर्पित पिया के ऊपर हो जाना है। तभी हम कह पाएंगे कि ये दो तन तले कदम के, अब मेरे दोनों तल मेहर की छांव तले हैं। ये समर्पण किया महाराजा छत्रसाल जी ने। सुंदर साथ जी, और महाराजा छत्रसाल जी से अब वार्ता होती है श्री जी की जब, तो क्या कहते हैं श्री जी कि महाराजा मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ संसार की मर्यादा को निभाने के लिए लीला को छिपाया है। और तुम देख, इन सब ब्रह्म मुनियों के अंदर मेरी ही बैठक देख, मैं ही इनके हृदय में विराजमान हूँ।
अब दूसरी शिक्षा हमें क्या दे दी सुंदर साथ जी, कि सुंदर साथ को कभी भी अपने से छोटा नहीं मानना, अपने से जुदा नहीं मानना। सुंदर साथ के हृदय में कौन विराजमान है? प्राण प्रीतम विराजमान है। धनी जी कह रहे हैं ये बात बीतक साहब में। तो हम क्या करते हैं सुंदर साथ के साथ? हम कहते हैं, हम बीतक पढ़ते हैं, प्रति वर्ष पढ़ते हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। सुनना नहीं है सुंदर साथ जी, आचरण में उतारना है, दिल की गहराई में उतारना है। जब तक ये बातें दिल की गहराई में नहीं उतरेंगी ना, तब तक सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला। धनी जी कहते हैं ये हमारी बीतक है। एक एक बात की गहराई में उतरोगे तो दिल के सागर में प्रवेश करोगे। जो दिल का सागर कहाँ से होकर जाता है? समस्त आत्माओं के दिल से होकर जाता है। तो क्या कहा? सुंदर साथ में मेरी बैठक को देखना और सबको एक प्रेम के सूत्र में बांध कर रखना। धनी जी किसको देते हैं जागने की शोभा सुंदर साथ जी? जिसके अंदर ये गुण होता है। गुण भी पिया ही डालते हैं, ये भी नहीं सोचना कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है या हमारे अंदर अवगुण है। गुण के निधान स्वयं प्रीतम है, स्वयं ही गुण पैदा करते हैं, स्वयं ही आत्माओं को शोभा देते हैं। तो क्या कहते हैं महाराजा छत्रसाल जी से? महाराजा जी सो कहिया एक देखत हो तुम, तिस बास्ते सेवा साथ की सौंप चलत हैं हम। कि मैं एक आप को ही देखता हूँ कि आप सब सुंदर साथ को प्रेम के सूत्र में बांध कर रख सकते हो, इसीलिए मैं जागनी की सारी सेवा आपको सौंपता हूँ। सब सखियों को मिलाकर रखना और सबके हृदय में मेरी बैठक को देखना, क्योंकि अगर जब हम सबके हृदय में पिया की बैठक को देखेंगे ना सुंदर साथ जी, फिर हम किसी का अहित कर सकते ही नहीं। हमसे किसी का अहित कब होता है? जब हम ये देखते हैं कि इनके हृदय में धनी नहीं, बस मेरे ही हृदय में धनी। यहाँ पर हम मार खाते हैं। वाणी क्या कहती है? जब तक रहो साथ माही, तब तक होए रहियो रेणु समान। इत जागे का फल यही है, कोई चेत सको चतुर सुजान। जब तक सुंदर साथ के चरणों में रहना, सुंदर साथ जी रेणु के समान रहना, धूल के समान रहना। अगर आप जागृत होना चाहते हो तो जागने का फल यही है कि पिया जी किनके ऊपर रीझते हैं? जो सब सखियों से प्रेम करती है, जो सब सखियों को अपने धनी जी के हृदय का अंग मानती है। अपनी बड़ाई तो हर कोई कर लेता है सुंदर साथ जी। ये संसार ऐसा है जहाँ पर हमें मैं करने वाले बहुत से तोते मिल जाते हैं, पर मैं करने में हमारी शोभा नहीं है, तू करने में ही हमारी शोभा है। बस तू, तेरा जिक्रे सुभान, एक सच्ची ब्रह्म आत्मा की यही रहनी है। तो अब महाराजा छत्रसाल जी को सारा कार्यभार सौंपकर धनी जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। और आगे का प्रसंग सुंदर साथ जी कि पंचमी के दिन श्री मुखवाणी को पधराया जाता है। 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है। जिन सुंदर साथ से जो कार्य लेना बाकी था वो कार्य संपन्न हो जाता है और अगले ही साल श्री मुखवाणी को पंचमी के दिन सिंहासन पर पधराया जाता है। और अब हम आगे की बीतक सुनते हैं चौपाई के माध्यम से। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। राशमन जी। भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार। भविष्य पुराण में राजा कहे युग चार। बचन जो है व्यास के
प्रेम प्रणाम जी। अब महाराजा अब श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं प्रीतम अक्षरातीत स्वयं महामती जी वर्णन करवा रहे हैं अथ 3 स्वरूपों की बीतक। अब सुंदर सा जी, महामती, महामती किनको कहा गया है? श्री इंद्रावती जी की आत्मा की उस शोभा का नाम महामती है। जब श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में प्रीतम प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हो जाते हैं, 5 शक्तियों सहित उनकी आत्मा के धाम दिल में आवेश स्वरूप भी विराजमान है, श्यामा जी की आत्मा भी विराजमान है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी विराजमान है, असराफील और जिब्रील जोश और जागृत बुद्धि भी विराजमान है। तो उनको शोभा मिलती है महामत की। अब मैं हुई जाहिर, कहो महामत नाम। अब धनी जी ने मुझे एक नई शोभा से निमाजा है महामती की। अब वही महामती पिया प्राणनाथ जी श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर वर्णन करवा रहे हैं अथ 3 स्वरूपों की बीतक। अब सुंदर सा जी, पहली बात, अथ किसको कहा है कि जो आत्मा से लेखनी का कार्य प्रीतम ले रहे हैं ना, वो आत्मा धनी के ध्यान में इस कदर डूबी हुई है कि मेरे प्रीतम, ये लेखनी मेरी नहीं है, ये लेखनी आपकी है। धनी ही उनके धाम हृदय से बैठकर जो कार्य करवा रहे हैं और समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई वो आत्मा, धनी जी के समर्पण में डूबी हुई वो आत्मा मंगलाचरण के रूप में प्रयोग करती है अथ 3 स्वरूपों की बीतक। अब हम 3 स्वरूपों की बात करें सुंदर सा जी। श्री मुखवाणी में बहुत स्थानों पर 3 स्वरूपों का वर्णन आता है। इनमें ब्रज का, रास का और जागनी का स्वरूप भी 3 स्वरूपों में आता है। ब्रज का, रास का और अरब का स्वरूप भी 3 स्वरूपों में आता है। अरब का चौथे दिन का और 5वें दिन का स्वरूप भी 3 स्वरूपों में आता है। श्री मुखवाणी क्या कहती है? साहेब के संसार में आए 3 स्वरूप, सो कुरान यो कहवही सुंदर रूप अनूप। और एक ब्रज बाल को, दूजा रास किशोर, तीसरा बुढ़ापन में भयो भोर। तो सुंदर सा जी, पर ये बीतक कौन सी बीतक है? ये जागनी ब्रह्मांड की बीतक है। ब्रज में लीला हो चुकी, रास में लीला हो चुकी, अरब में मोहम्मद साहब कुरान लेकर आ चुके, और ये बीतक अब कौन सी हो रही है? जागनी ब्रह्मांड की बीतक है, जिसमें चौथे दिन की, 5वें दिन की और 6ठे दिन की लीला का वर्णन मिलेगा। तो ये 3 स्वरूप इस लीला में कौन सी है? अभी हमने सुना ना, पहले चौथे दिन की लीला में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, 5वें दिन के लीला में पिया प्राणनाथ जी का स्वरूप, और 6ठे दिन की लीला में महाराजा छत्रसाल जी का स्वरूप। महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी ने सारी शोभा सौंप दी ना। महाराजा छत्रसाल जी को सारी शोभा देकर श्री जी अंतर ध्यान हो गए और कह दिया कि आगे का जागनी कार्य जो होगा वो तुमसे होगा। अब देखिए, श्रीमुख वाणी में 120 वर्षों की जागनी का वर्णन है। सनंद में क्या कहा गया है? 20 बरस लो कायम, होसी बैराट सचरा चर। जागनी लीला के जब 120 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे ना, तब सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब 120 वर्षों के अंतर्गत कौन सा समय आता है? 1638 का समय। 1638 से लेकर 1712 तक श्री देवचंद्र जी के तन से, और 1712 से लेकर 1751 तक पिया प्राणनाथ जी के तन से, और
आगे जो 7 साल और बचते हैं, 1758 तक 120 वर्ष होते हैं ना, 7 वर्ष की जो जागनी लीला होती है वो महाराजा छत्रसाल जी के तन से होती है। तो ये 120 वर्षों की उनकी जागनी है। आगे जो महाराजा छत्रसाल जी की जागनी जो कहा है ना, श्यामा जी के स्वामी तब के 40 वर्ष कहे हैं। श्यामा जी के स्वामी तब के 40 वर्ष कहाँ से प्रारंभ होते हैं? 1735 से। 1735 से लेकर 1775 तक वो पूर्ण होते हैं। और वो 40 वर्ष श्यामा जी की पातशाही के क्या हैं सुंदर साथ जी? हम सब सुंदर साथ कहते हैं श्यामा जी की पातशाही। अब श्यामा जी की पातशाही क्या है कि ये वाणी क्या है? ये वाणी रचना श्यामा जी की, ये श्यामा जी की रचना है। श्यामा जी कौन है? धनी का दिल ही श्यामा जी हैं, और ये वाणी धनी के दिल की बातें हैं, तो श्यामा जी की रचना है। अब 1735 से लेकर जब श्री जी जाहिर हो जाते हैं, कहाँ पर? हरिद्वार के कुंभ के मेले में पूर्ण ब्रह्म आखरुल इमाम साहिबुजनामा के रूप में जाहिर हो जाते हैं, बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हो जाते हैं। तब 1735 से लेकर 1775 तक जो 24 साल की जागनी महाराजा छत्रसाल जी करते हैं, तो तब वो 40 साल श्यामा जी की पातशाही के कहे गए हैं कि वाणी का इतना प्रचार प्रसार हुआ, वो श्यामा जी की पातशाही, उनका साम्राज्य चला उतने समय में, वाणी का इतना फैलाव हुआ। तो वो हुआ महाराज, तो वो हो गई 1775 तक 40 वर्ष की जागनी। तो इसलिए ये बीतक इन 3 स्वरूपों की बीतक है, श्री देवचंद्र जी, पिया प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल जी। तो अब लालदास जी वर्णन कर रहे हैं कि अब 3 स्वरूपों की मैं वो बीतक बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे कब कब क्या लीला हुई, क्या क्या घटित हुआ। और उससे पहले हमें धर्म ग्रंथों की साक्षियाँ अवश्य ही लेनी पड़ेंगी कि धर्म ग्रंथों में क्या कहा है। पिया जी ने जब भी ये साक्षियाँ लिखवाई थी सुंदर साथ जी, किस लिए लिखवाई थी? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में मेरी परम धाम की आत्माओं को और सारे संसार को पहचान मेरी कहाँ से होगी? अपने ही धर्म शास्त्रों की साक्षियों से पहचान होगी कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, और रूहों को भी दृढ़ ईमान होएगा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो अब इसलिए हमें लेकर चलते हैं धर्म शास्त्रों की ओर, पुराणों की ओर लेकर जा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4। अब भविष्य पुराण की बात सुना रहे हैं। 18 पुराण हैं, 18 पुराणों के अंतर्गत भविष्य पुराण आता है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 4 हमारे युग हैं, 4 युग कौन से हैं हमारे सुंदर साथ जी? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब चारों युगों की अगर हम बात करें तो युग किसको कहते हैं? हम कहते हैं अब कलयुग है। तो कलयुग क्या है? कल युग में जब सब और अंधकार छाया होता है, अज्ञानता का अंधकार, हर एक प्राणी गहरी निंद्रा में सोया हुआ है। कहते हैं ना, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा कि हम करें क्या। घोर अत्याचार सब और, किसी को नहीं पता कि सत्य क्या है। गहरी निंद्रा, माया की तृष्णा, तो विषय विकारों की चाहत, तो वो क्या है? वो अज्ञानता रूपी निंद्रा ही कलयुग है। अब कल युग को हम सतयुग कैसे बना सकते हैं? जब इस कल युग में उस सत्य स्वरूप का प्रचार होगा, सत्य स्वरूप की शरण में जब सब आएंगे तभी तो कल युग में सतयुग आएगा ना। तो अभी तो वो कल युग चल रहा है, हर प्राणी अज्ञानता की निंद्रा में सोया हुआ है।
और जब उठकर बैठ जाता है, थोड़ा सा पता चल गया, निंद्रा हट गई, बैठ गया, तो कौन सा युग है? द्वापर युग। और जब उठकर खड़ा हो गया तो कौन सा युग है? त्रेता युग। और जब प्राणी चलने लग गया सत्य के रास्ते पर, सत्य उसको मिल गया, सत्य को जान गया, सत्य के रास्ते का अनुसरण कर रहा है, तो सत्य युग में प्रवेश कर रहा है। तो अब हम सबने ब्यौरा करना है, हम कौन से युग में हैं, हमारे अंदर अभी कौन सा युग चल रहा है। हम कहते हैं हम कलयुग में हैं, क्या सच में हम कलयुग में हैं सुंदर साथ जी? कलयुग में अगर हम होते तो पिया की प्रेममयी वाणी का प्रकाश हमारे हृदय में ना होता। अगर पिया जी के चरण मिल गए हैं, पिया जी की प्रेम रूपी वाणी का प्रकाश हृदय में हो गया है, तो हमारे हृदय में सतयुग हो गया है, हम सत्य की तरफ चल पड़े हैं। और आगे हमारा क्या लक्ष्य है? अन्य को भी सतयुग दिखाना, कि देखिए, है ना, सतयुग कैसा है, सत्य का रास्ता कैसा है। तो ये है 4 युगों की वास्तविकता। अब इन 4 युगों की वास्तविकता बताते हुए कह रहे हैं व्यास जी कि जब 4 युग होंगे ना, तो इन चारों युगों में राजा होंगे। इन चारों युगों के जब राजा होंगे, तो जब कितने कितने राजाओं का वर्णन किया है? सतयुग के 17 राजा, और त्रेता युग के 29 राजा, द्वापर युग के 19 राजा, और कल युग के 20 राजा। कि जब ये राजा होंगे, तो तब जब 20वां राजा औरंगजेब का राज्य होगा ना, तो इस धरती पर कौन अवतरित होंगे? बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार, विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार। अब बात करें हम राजाओं की सुंदर साथ जी, राजा किसको कहा है? राजा जो अपनी पताका सब ओर फैलाए होता है, राजा जो अपनी शोभा से सब ओर जाहिर हो रहा होता है। राजा का मतलब ये नहीं है कि जो सिंहासन पर बैठा है वही राजा है, जिसके अंदर राजा के गुण हो। क्योंकि इन चारों युगों में बहुत से राजाओं का वर्णन ऐसों का भी आता है जो राजगद्दी पर नहीं बैठे थे, पर उनके अंदर राजाओं वाले गुण थे, इसलिए उनको राजा कहा गया है। अब ये बात बताते हुए, राजाओं का वर्णन बताते हुए बता रहे हैं कि औरंगजेब का राज्यकाल जब चल रहा होगा, तो इस धरती पर विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार अवतरित होंगे। तो अब सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है कि विद्याविनंद किसको कहते हैं? विद्याविनंद जिसका विजयी अभिनंदन करे, जो हमेशा विजयी था, विजयी है और विजय ही रहेगा। वो परमात्मा कैसा है? उसको कोई उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। जो सत्य है वो सत्य है, वो कभी उसको कोई झूठ साबित कर सकता ही नहीं। जैसे एक मस्त हाथी चलता है तो रास्ते में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आते हैं, किसी को फर्क पड़ता है उसको? तो जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है उसकी विजय की पताका हमेशा ही फहराएगी। जिसने विद्याविनंदन का संग किया है उसको कोई हरा सकता ही नहीं। ये उदाहरण ये हमें मिल रही है श्रीवाणी से, श्रीमुख वाणी से सुंदर साथ जी। जिन आत्माओं ने श्री जी का संग किया, सत्य का संग किया, महाराजा छत्रसाल जी ने सत्य का संग किया, तो महाराजा छत्रसाल जी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, सभी लड़ाइयों में वो विजयी हुए, क्योंकि उनके सर पर विद्याविनंद का हाथ था। तो उसकी कोई क्षति कैसे कर देगा? जिसका विजय ही अभिनंदन करती है। ऐसे हैं हमारे प्राण प्रीतम। तो वो प्रीतम आए हैं सुंदर साथ जी। क्यों हम घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों से? कैसे कोई हमें हरा सकता है जिसके सिर पर उसका हाथ है? तो विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, बुद्ध जो अनंत बुद्धियों का मालिक है, जिसके आगे ना ये हम छोटी छोटी अपनी माया की बुद्धियां लेके बैठ जाते हैं।
हम श्री जी के समय में भी ऐसा होता था और अब स्वामी जी के समय में भी ऐसा होता है सुंदर साथ जी कि सूर्य को दीपक दिखाने की कोशिश करते हैं सुंदर साथ। स्वामी जी के चरणों में भी हमने देखा है ऐसे बहुत से सुंदर साथ मिलते हैं जो स्वामी जी को राय दे रहे होते हैं कि आप ऐसा कीजिए स्वामी जी। क्यों भूल जाते हैं हम कि वो कौन है? विजयाविनंद बुद्ध है जो अनेकों बड़ी से बड़ी बुद्धियों का भी मालिक है। जो छोटी छोटी संसार की बुद्धियां तो उसकी निंद्रा के स्वरूप से ही उत्पन्न हो जाती हैं। वो बुद्ध निष्कलंक अवतार, निष्कलंक, जिसके अंदर कोई कलंक नहीं होगा, नेह कलंक है, हर तरह से कलंक से रहित। अब बात हम कलंक की करें सुंदर साथ जी, ये किस लिए कही गई है बात कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड कौन सा है? द्वैत का ब्रह्मांड। और योग माया का ब्रह्मांड कौन सा है? अद्वैत का ब्रह्मांड। और परम धाम क्या है? स्वलीला अद्वैत। तीनों ब्रह्मांडों को हम समझेंगे। द्वैत में क्या होता है? जीव और माया की लीला होती है। और अद्वैत में क्या होता है? जीव की लीला नहीं है, ब्रह्म और माया की लीला है। पर वहां पर माया भी कौन सी है? ब्रह्म रूप है, आनंद माया है। वहां पर माया ये वाली माया नहीं है, काल माया वाली माया नहीं, आनंद माया उनका साम्राज्य है। वो अद्वैत का ब्रह्मांड है। और स्वलीला अद्वैत जहां पर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है, जो उनका ही हृदय सभी रूपों में लीला करता है। स्वलीला, स्वयं की लीला, स्वयं ही वो सखियां बने हुए हैं, स्वयं ही वो श्यामा जी बने हुए हैं, स्वयं ही वो खूब खुशहालियां बने हुए हैं। तो स्व लीला अद्वैत की लीला को यहां पर लेकर आए हैं पिया जी, नेह कलंक। अब तक जितने भी अवतार हुए, जितने भी देवी देवताओं के अवतार हुए, किसी ने भी वहां का बताया? स्वलीला अद्वैत का बताया? किसी ने योग माया तक का भी नहीं बताया। तो इसलिए जिनको पूरा नहीं पता उनके ऊपर हम कह देते हैं ना, एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि इनको तो पता ही नहीं कि इस ब्रह्मांड से परे क्या है। तो प्रश्न चिन्ह जहां पर लग जाता है उसे क्या कह देते हैं? कलंक। कलंक भाव एक प्रश्न चिन्ह से है। तो प्रश्न चिन्ह लग गया, नेह कलंक जिनके आने से सारा कुछ जाहिर हो गया, इसलिए कहा है नेह कलंक, सब कलंकों से रहित। कोई प्रश्न चिन्ह हो ही नहीं सकता। सब समस्याओं का समाधान मिलेगा हमारी श्रीमुख वाणी में, क्योंकि ये किसकी वाणी है? विजयाविनंद बुद्ध नेह कलंक की वाणी है, उनके हृदय के वचन है। उन्होंने आकर सब कुछ जाहिर कर दिया है। विजय जिसका अभिनंदन करती है, श्वेत जिसके पास घोड़ा है और जिनके हाथ में ज्ञान की तलवार है, ज्ञान रूपी जो घोड़े पे ज्ञान की तलवार लेकर चलेगा, और विजय जिसकी पताका फहराती हुई जाएगी, जिसके ऊपर उसका वरद हस्त पड़ जाएगा, उसकी भी विजय हो जाएगी। ऐसा वो प्रीतम है। ऐसे प्रीतम की ये बातें हैं सुंदर साथ जी। कैसे हम कह देते हैं कि हम बीतक को जानते हैं, हम बीतक हर साल पढ़ते हैं। जब तक हम इस ब्रह्मांड में हैं और जब तक पिया पर ब्रह्म के सानिध्य में है, तब तक अनादिकाल से भी परम धाम में रह रहे थे, तब तक नहीं जान पाए थे सुंदर साथ जी। तो अब कैसे जान जाएंगे? पर अब पिया जी जानू करवा रहे हैं, अपनी मेहर की छांव तले एक एक रहस्य उजागर करवा रहे हैं कि मेरी आत्माओं, पहचानो मैं कौन हूं। कहाँ घूम रही हो तुम? कहाँ माथा पटकी कर रही हो? क्यों नहीं समझ रही कि तुम्हारे सर पर किसका हाथ है? कैसे घबरा जाती हो कि तुम्हारे कभी हार हो सकती है? विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के होते हुए। ये है वाणी का रस सुंदर साथ जी, जो धनी जी हम सबके हृदय में उड़ेल रहे हैं। ये है उनके हृदय का वो उद्गार जो श्रीमुख वाणी से, श्री बीतक से उन्होंने प्रकट किया। तो अब सुंदर साथ जी,
ऐसे जागनी की जो लीला, ये जागनी लीला की जो बीतक चल रही है, इस जागनी लीला की बीतक होने के पीछे, जागनी ब्रह्मांड में आने के पीछे और इससे पहले ब्रज, रास और अरब वाले स्वरूप के आने के पीछे क्या कारण था, अब बात वो शुरू होगी। क्या कारण था इस खेल के बनने का, वो हम सुनेंगे पहली ही चौपाई महाकारण की से। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। अहो फिर के मूल मिलावे की बीतक, अब कहो फिर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। प्रेम प्रणाम जी, राशमा जी। प्रेम प्रणाम जी। अब पिया प्राणनाथ जी श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सुंदर सा जी कौन सी वितक का वर्णन करवा रहे हैं। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, उस मूल की तरफ तो मैं लेकर चलता हूँ, वो मूल जहाँ पर हमारे मूल तन विराजमान है, जहाँ पर हम अनादि काल से प्रीतम के चरणों में रहते आए हैं। पर अब वो मूल तन कहाँ बैठे हुए हैं, धनी जी के चरणों में, पांचवी गोल हवेली मूल मिलावा में। किस लिए? अब वो बुजुर्ग बातें, महामती जी कहते हैं वो बुजुर्ग बातें मैं तुम्हारे साथ साझी करने जा रही हूँ, जो बातें इतनी गहरी हैं, इतनी गुज हैं, जो आज दिन तक हम जान ही नहीं पाए थे, पर अब प्रीतम का आदेश हुआ है उनका खुलासा करने का। तो मूल मिलावा में हम किस लिए बैठे हैं? हर बात के पीछे एक कारण होता है सुंदर सा जी, और उस कारण के भी पीछे एक महाकारण होता है। महाकारण क्या होता है? उस पिया पर ब्रह्म की इच्छा, वो महाकारण है। हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है या जो कुछ घटित होगा, उसके पीछे प्रीतम की ही इच्छा होती है, परमात्मा की ही इच्छा होती है। तो भी यहाँ आके कारण बनता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वो कारण बनता है क्योंकि इच्छा उसकी है मूल में, महाकारण वहाँ से है। तो अब वो महाकारण के पीछे का कारण, कारण के पीछे का महाकारण पिया जी हमें बता रहे हैं कि स्वलीला अद्वैत परम धाम में, जहाँ सब रूपों में पिया जी का ही दिल लीला करता है, उस दिल को, उस दिल के जो हृदय के अंग कौन है? सखियाँ हैं, श्यामा जी हैं। पर वो नहीं जानती थी इस बात को कि हम धनी जी के ही हृदय का अंग हैं, हम और हमारे धनी जुदा नहीं हैं। इस बात से वो बेनियाज थी, रूहें बेनियाज थी। बीच बका 12,000 जाने ना अपरस आपकी साहिबियाँ पार। नहीं जानती थी कि मेरे प्रीतम की कितनी बड़ी साहिबी है। तो पिया जी ने जैसे ही वो साहिबी दिखाने की इच्छा दिल में ली, तो वो बन गया महाकारण। वो महाकारण जब बना तो अब कारण रूप में वो कैसे आएगा? धनी जी के जो हृदय के अंग हैं वही तो आएगा, वही तो आएगा। जो दिल में बात आ गई, चित्त में बात आ गई, तभी तो बाकी अंग क्रिया करेंगे ना। तो अब कारण रूप में कौन है? एक हाथ क्या है? श्री अक्षर ब्रह्म जी। एक हाथ क्या है? श्री आनंद स्वरूप जी। पर जैसे आनंद वाला स्वरूप सत्य को नहीं जानता, सत्य वाला स्वरूप आनंद को नहीं जानता था, तो पिया जी ने सोचा अपने एक हाथ को दूसरे हाथ की पहचान करवा दूं। तो पहचान करवाने के लिए महाकारण बना,
और कारण रूप में जब वो आया तो श्री अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में इच्छा उत्पन्न कर दी तीजी भौम की पड़साल से। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये सारी लीला का वर्णन बहुत बार हो चुका है सुंदर सा जी, इसलिए मैं थोड़ा मोटे मोटे वे में बताऊंगी, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो श्री अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में आती है ये बात। जैसे ही तीजी भौम की पड़साल में पिया जी विराजमान होते हैं, श्री अक्षर ब्रह्म जी नित्य प्रतिदिन चांदनी चौक में आते हैं पिया जी का दीदार पाने के लिए। और उस दिन पिया जी की वो प्रेममयी नज़र जो सखियों के ऊपर पड़ती है तो उसमें से झलक मिलती है कि ओहो, ये आज कौन सी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। श्री अक्षर ब्रह्म जी सोचते हैं कौन है अंदर जिनके साथ ये इतनी आनंद की लीलाएं करते हैं। तो जैसे ही उनके दिल में बात आ गई, पिया जी की नज़र घूमी तो सखियों के हृदय में भी बात आ गई कि आज ये नज़र हमसे हटकर और कहाँ जा रही है। आगे तो ये नज़र हमेशा हमारे ऊपर रहती है, पर अब पिया जी की नज़र किनके ऊपर जा रही है। तो उन्होंने भी पूछ लिया कि पिया जी कौन है वहाँ, कौन है वो दूसरा पुरुष। तो पिया जी ने कहा वो मेरा ही सत अंग है जो कि इस काल माया के ब्रह्मांड को बनाते और मिटाते हैं। तो सखियों के हृदय में तो इच्छा उत्पन्न हो गई कि हमें तो वो ब्रह्मांड देखना है, कैसा है वो ब्रह्मांड। तो ये कारण बना हमारा सबसे पहले ब्रज में आने का। और अक्षर ब्रह्म जी ने क्या मांग ली? आनंद की लीला। इसलिए अक्षर ब्रह्म जी को आनंद दिखाना था तो अपने स्वरूप के साथ ही रखा, उनकी आत्मा धनी जी के संग संग ही रही, आनंद देना था ना। और सखियों को काल माया दिखानी थी, इसलिए थोड़ी दूरी बना दी, ये तन का आड़ा दे दिया। बात इतनी सी है। ये तन का आड़ा जैसे ही आया तो सबकी शुद्ध बुद्ध मर गई। यहाँ आके हम तो इस तन के ही होके रह गए, इसी को सजाने संवारने में लग गए, भूल गए कि हमारा तो कितना सुंदर किशोर स्वरूप है। तो अब पिया जी पहले लेकर आए हमें ब्रज में हमने 11 साल 52 दिन तक लीला देखी, जिसमें 11 साल पूरे आनंद में धनी जी के साथ मगन रहे, पर 52 दिन का वियोग हो जाता है। अब इसके पीछे भी महाकारण तो पिया के दिल में ही था ना सुंदर सा जी। 52 दिन का वियोग अगर पिया जी ना करते तो कैसे वो प्रेममयी बांसुरी को सखियां सुनती, जिसे सुनते ही अपने वहीं तन